कश्मीर के जंगलों में आग लगने का सिलसिला थमने का नाम नहीं ले रहा है। आए दिन तमाम खबरें सामने आ रही जहां पर जंगलों में आग लग रही है और ऐसे में जंगलों में रह रहे जंगली जानवर का जीवन जो है दाव पर लगा हुआ है। बताते चले उनकी जिंदगी जो है खतरे में है। खबर सामने आई जहां पर दक्षिण कश्मीर के खिरम के दूध थान इलाके के सामाजिक वानिकी क्षेत्र में कल शाम को जो है अप्रत्याशित रूप से आग लग गई, जिसकी तस्वीरें सामने आई हैं। आग लगने की सूचना मिलते ही स्थानीय निवासियों ने तुरंत सामाजिक वानिकी विभाग को सूचित किया। जवाब में सामाजिक वानिकी विभाग के डीएफओ गजाला अब्दुल्ला ने बताया कि सूचना मिलने के बाद दमकल गाड़ियां तुरंत मौके पर पहुंची और आग पर काबू पा लिया, जिससे नुकसान कम से कम हुआ। उन्होंने लोगों से भविष्य में ऐसी घटनाओं को रोकने और पर्यावरण की सुरक्षा के लिए ऐसे संवेदनशील क्षेत्रों में आग लगने से बचने का भी आग्रह किया। पंजाब केसरी के लिए अनंतनाग से मीर आफ्ताब की रिपोर्ट। कि 2 दिन पहले आग की वारदात नमूदार हुई खिरम एरिया में दुधवतन फर्स्ट एंड सेकंड कंपार्टमेंट में। तो एक्चुअली जो आग नमूदार हुई उसमें कुछ टेरिटोरियल एरिया भी है, शामिल है, वाइल्ड लाइफ का भी एरिया है, हमारा सोशल फॉरेस्ट्री का भी एरिया है। तो इट्स वेरी अनफॉर्चुनेट एज हम देखते हैं कि चूँकि 2 महीने से काफ़ी खुशक साली है, तो काफ़ी आग की वारदातें हमें देखने को मिल रही हैं। लेकिन मैं लोगों का इसमें बहुत ज़्यादा शुक्रगुज़ार हूँ। आपके मीडियम से मैं बोलना चाहूँगी कि लोगों की मैं बहुत शुक्रगुज़ार हूँ। जो ही आग नमूदार हुई उस टाइम पे मुझे काफ़ी फ़ोन आए। एक तो हमारे काफ़ी ग्रुप्स बने हुए हैं, ऑफिशियल ग्रुप्स, उसमें भी उन पे मैसेजेस आने से पहले मुझे लोगों की तरफ से, वहाँ के जो रेजिडेंट्स हैं, वहाँ के लोगों लोकल्स ने मुझे कॉल किया। तो उसी टाइम हमने अपने जो एम्प्लॉयज़ हैं उनको हमने गियर अप किया और उसी टाइम वो पहुँचे और हमारे साथ जो टेरिटोरियल के स्टाफ थे, फॉरेस्ट प्रोटेक्शन के थे, सॉइल के और वाइल्ड लाइफ और हम सारे जो एम्प्लॉयज़ थे वो वहाँ पे पहुँचे और उन्होंने कोशिश की आग को बुझाने की और अल्हम्दुलिल्लाह आग कंप्लीटली बुझ गई फिर। नहीं, जंगली जानवरों के मारे जाने की इतला नहीं है, लेकिन कुछ पेड़ जो हैं कुछ नुकसान हुआ है। अभी तक हम असेस कर रहे हैं कि कितना नुकसान हुआ है, लेकिन हमारे एम्प्लॉयज़ ने जल्द वहाँ पहुँच के आग को काबू किया था और अल्हम्दुलिल्लाह हम उसको काबू कर पाए और अभी हम असेस कर रहे हैं, वो देखते हैं कि कितना नुकसान हुआ है। बिल्कुल भी नहीं है। हमारे जो एम्प्लॉयज़ हैं, जो ही उनको कॉल गई तो मेरे कॉल जाने से पहले ही वहाँ पे जो मेरे एम्प्लॉयज़ थे वो मौजूद थे और वो भरपूर तब तक वहाँ पे थे जब तक आग उन्होंने नहीं बुझाई। बल्कि मेरे ही महकमे के नहीं, जंगलात के, टेरिटोरियल के, सॉइल कंजर्वेशन के, जो फायर प्रोटेक्शन के हैं, जो हमारे जो फायर के मुलाजिम हैं, वो भी, उन्होंने भी हमारा साथ दिया। उनके मैं बहुत शुक्रगुजार हूँ। तो हालांकि जो वहाँ के लोकल रेजिडेंट्स हैं उनकी भी मैं शुक्रगुजार हूँ कि उन्होंने हमें इन्फॉर्म करके, वो हमें टाइम पे इन्फॉर्म करते हैं, हमेशा करते हैं और आगे भी मैं उनसे गुजारिश करूँगी कि ऐसे खुदा न खास्ता जब ऐसे कभी वारदात हो जाए हमें ऐसे इन्फॉर्म करें। तो ऐसा कुछ नहीं है कि मुलाजिम नहीं थे, मुलाजिम वहाँ पे थे, उन्होंने भरपूर अपनी ड्यूटी दी। और ये भी है कि स्टाफ कम होने की वजह से भी कभी ऐसी प्रॉब्लम्स आती हैं। क्योंकि देखिए, मैं आपके मीडियम से लोगों तक ये बात पहुंचाना चाहूँगी कि देखिए, ड्राई स्पेल चल रहा है, ये सबको पता ही है और गवर्नमेंट की तरफ से भी एडवाइजरी आई है कि ड्राई स्पेल चल रहा है, फॉरेस्ट फायर्स ज़्यादा हो रहे हैं। अब कुछ जो कॉजेज़ हैं, लोग अगर जंगलों में जाएँ तो वहाँ पे हम देखते हैं कि सिगरेट पीते हैं, तो वो जो बिट्स हैं वो ऐसे ही अनअटेंडेड ना छोड़े, या अगर कोई पिकनिक जा रहा है वहाँ पे अगर आग वो जला रहे हैं तो उसको मेहरबानी करके कंप्लीटली बुझाएं, या अगर कोई कोयला बना रहा है उसको कंप्लीटली बुझाएं या परहेज करें वहाँ पे जंगलों के नज़दीक बनाने से। तो ये कुछ चीज़ें हैं जिनसे हमें परहेज करना है। लोगों को भी इस चीज़ से आगाह रहना है कि जिससे हमारा जो ग्रीन गोल्ड है, हमारे जो जंगल है, ये बच सकते हैं।